Hello students of class 12th English. Welcome to this online English class. We have read one chapter of prose. Now let us start the first short story, The Gold Watch by Ponjik Kara Rafi. The Gold Watch short story has been written by Ponjik Kara Rafi. Ponjik Kara Rafi was born in the district of Ernakulam, Kerala in India in 1924. Ponjik Kara Rafi 1924 में केरल के एर्नाकुलम ज़िले में, केरल जो अपने भारत का राज्य है, के एर्नाकुलम ज़िले में जन्मे थे। इनका जन्म केरल के एर्नाकुलम ज़िले में हुआ था 1924 में। He started writing stories about the life of the low paid workers. उन्होंने जो लो पेड वर्कर्स होते हैं, माने बहुत कम जिनको वेतन दिया जाता है, ऐसे वर्कर्स, ऐसे श्रमिक की ज़िंदगी के बारे में स्टोरीज़ लिखना शुरू किया। उन्होंने बहुत कम वेतन दिए जाने वाले श्रमिकों की ज़िंदगी के बारे में कहानियाँ लिखना शुरू किया। Started writing stories about the life of the low paid workers. He has written full length novels too. उन्होंने पूरी नॉवेल भी लिखी हैं। He is a famous writer, short story writer and novelist. First of all, let me tell you the background of the story The Gold Watch, written by Ponjik Kara Rafi. आइए सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड पर नज़र डालते हैं। आप जानते हैं कि हर स्टोरी में कुछ पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो ऐसे ही ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इसका प्रोटैगोनिस्ट जो है, माने इसका जो मेन कैरेक्टर है, वो सनकू है। ए पुअर मैन, ए पुअर लेबरर वर्किंग इन ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में काम करने वाला पुअर लेबरर है। गॉट ओनली 1 रूपी ए डे, सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन उसको मिलता था। दैनिक वेतन उसको 1 रुपया वो पाता था। हैड ए वाइफ एंड 2 लिटिल चिल्ड्रन, उसकी पत्नी थी, उसके 2 बच्चे थे। बट ही वॉज टू पुअर टू सपोर्ट हिज फैमिली। That means he was so poor that he could not support his family. इतना गरीब था कि अपने परिवार को ठीक प्रकार से सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। His family needs made him worried.
उसके जो परिवार की जो नीड्स थी, ज़रूरतें थी, जो आवश्यकताएं थीं, उन चीज़ों ने उसे वरीड कर दिया, माने चिंतित बना दिया। So he decided to steal the gold watch of his factory engineer. इसलिए उसने अपनी फैक्ट्री का जो इंजीनियर था, जिसमें वो काम करता था, उसमें एक फैक्ट्री इंजीनियर भी था, उसके पास एक गोल्ड वॉच थी, उसको चुराने का उसने निश्चय कर लिया। इसलिए कि वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था और बहुत ही गरीब था, तो उसने मन में ये निश्चय किया कि क्यों ना ब्रिटिश इंजीनियर जो ये फैक्ट्री के हैं, इनकी जो गोल्ड वॉच है उसको चुरा लिया जाए, तो उससे काम चल जाएगा। उसको बेच करके जो पैसा मिलेगा, जो भी मिलेगा, तो वो उससे हम परिवार को सपोर्ट करने में समर्थ हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन दिस वे ही डिसाइडेड टू स्टील द गोल्ड वॉच ऑफ द ब्रिटिश इंजीनियर हु वाज एम्प्लॉयड इन द सेम फैक्ट्री इन विच ही वर्कड। इस तरीके से उसने ऐसा निश्चय किया। बट एक्चुअली सनकू वॉज नॉट ए थीफ, लेकिन वास्तव में सनकू चोर नहीं था। एक्चुअली सनकू वॉज नॉट ए थीफ, किंतु उसने चोरी करने का निश्चय इसलिए किया कि कुछ परिस्थितियां उसके सामने, पारिवारिक परिस्थितियां इतनी गंभीर थीं कि उसे ऐसा निर्णय लेना पड़ा। He steals the gold watch of the British engineer. वह ब्रिटिश इंजीनियर की घड़ी को चुरा लेता है। But after stealing the gold watch, he thought that he would be caught. He would be taken to the British engineer and people would call him thief, and he would be dismissed from his job. उसने सोचा, चोरी करने के बाद उसने सोचा कि ये तो मैंने गलत किया है। उसकी अंतरात्मा ने उसको धिक्कारा और कहा ये मैंने गलत किया है, लोग मुझको चोर चोर कहेंगे, मुझको पकड़ करके ब्रिटिश इंजीनियर के सामने ले जाएंगे और डिसमिस, नौकरी से भी डिसमिस, यानी नौकरी भी चली जाए। तो चोरी करने के बाद उसके इस प्रकार के विचार अंदर आए, क्योंकि वो चोर नहीं था, लेकिन कुछ परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया था। और अंत में वो क्या करता है, एट लास्ट ही कीप्स द गोल्ड वॉच एट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टोलन। जहाँ से उसने घड़ी चुराई थी उसी स्थान पर जा करके वो रख देता है। और इस तरीके से इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी व्यक्ति परिस्थितियों के वशीभूत होकर, परिस्थितियों से मजबूर होकर के गलत काम करने का प्रयास करता है या कर डालता है, लेकिन उसकी जो कॉन्शियस है, उसकी जो अंतरात्मा है, वह उसको, चूँकि वो गलत नहीं होता है पहले से, तो उसको धिक्कारती है और उसको सही मार्ग पर लाती है और वो सही रास्ते पर आ जाता है। तो दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द गोल्ड वॉच बाय फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर पौंजीकारा रफ़ी। कल इस स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। आज मैंने आपको ये बैकग्राउंड बताई है, इसको ठीक से आप वीडियो को कई बार सुनिए बैकग्राउंड को,
ताकि ये बैकग्राउंड आपके माइंड में सेट हो जाए, फिर कल स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।